संगत जी प्यार से बोलिए श्री वाहेगुरु जी। संगत जी, हमारी आज की वीडियो का विषय है, क्या परमात्मा ने स्वयं सृष्टि रचाई या किसी के सहयोग से सृष्टि की रचना की है। इसका जवाब आपको गुरबाणी में बहुत ही विस्तार से मिल जाता है। जो गुरबाणी पढ़ते हैं उनको पता है इसका जवाब क्या है, परंतु सभी धर्म अपने अपने तरीके से सृष्टि की रचना के बारे में बताते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है कि कई धार्मिक लोग उलझन में पड़ जाते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा। मुस्लिम भाई कायनात के बारे में अपने तरीके से बताते हैं, हिंदू भाई सृष्टि उत्पन्न के बारे में अपने तरीके से बताते हैं। इसी तरह अलग अलग धर्म अपने अपने अलग अलग तरीकों से सृष्टि के बारे में बताते हैं। पर गुरु साहिब जी बहुत ही साफ साफ इस सवाल के जवाब में ढेरों ही गुरबाणी की पंक्तियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज करते हैं। तो आज हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पवित्र फुरमान उसमें से हम जानेंगे कि इसका सही जवाब क्या है। संगत जी, जैसे कि आपको पता है कि शाम की बाणी रहरास साहिब जी है जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में है। उसमें से गुरु साहिब जी फरमाते हैं, तुध आपे सृष्ट सब उपाय जी, तुध आपे सिरज सब गोई। तो इसका अर्थ यह है कि हे मेरे मालिक, आपने खुद ही सारी सृष्टि को पैदा किया है, और ना केवल पैदा किया बल्कि जब चाहे इस सृष्टि को खत्म करने का हक भी अपने हाथ में रखा हुआ है। अर्थात बनाने वाला भी वही है और मिटाने वाला भी वही एक है। यहाँ पर गुरु साहब बहुत ही सरल भाषा में समझाते हैं कि वह परमात्मा ही है, इस सृष्टि का कारण भी है, यानी मूल भी है, कर्ता भी है, यानी पैदा करने वाला भी वह एक ही है और इसकी देखभाल करने वाला भी वह खुद ही है। संगत जी, सवाल का जवाब बहुत साफ है कि परमात्मा ने ही सृष्टि को रचा है, उन्होंने किसी की मदद ली ही नहीं है। यह सारी सृष्टि जैसे ब्रह्मांड, कायनात या जिसे जगत कहते हैं, यह सब आपने खुद ही पैदा किया है और इन सब के ऊपर रिज़्क भी दिया है। कहने का भाव है कि पैदा करना यह भी काम वह खुद ही करता है और रोजी रोटी देने का काम भी, रोजी रोटी देने का इंतजाम भी वह खुद ही करता है। इसमें किसी दूसरे का कोई हाथ ही नहीं है, यानी बनाने वाला भी वही है और खिलाने वाला भी वही है। प्रभु ने अकेले ही सारे संसार को बनाया है और उसे कंट्रोल भी स्वयं ही कर रहा है, उसे अपने वश में रखा है। ऐसा नहीं है कि इसकी देखभाल किसी और को दे दी हो, तो ऐसा नहीं है, इसको संभालता भी वह खुद ही है। यानी एक निरंकार ने खुद ही इस सृष्टि को बनाया और इसने रोशन करने के लिए सूरज और चांद भी बनाए हैं। यह सब उस प्यारे ने, रब ने खुद ही किया है, उसने स्वयं ही किया है। जब वह सृष्टि बनाता है तो किसी की सलाह नहीं लेता कि मैं बनाऊं या ना बनाऊं, पर जब वह खत्म करता है उस वक्त भी वह किसी से नहीं पूछता या किसी को क्या देना है, किसी को क्या नहीं देना है, इसका हक भी परमात्मा ने स्वयं के पास रखा है। कहने का अर्थ है संगत जी, जब जगत बनाने, उसको चलाने और उस जगत के जीवों को खिलाने और लेन देन आदि वह स्वयं ही करता है। संगत जी, परमात्मा ने जगत को बनाकर खुद भी उसी में समाया हुआ है, वह उसी में समा गया। जैसे छोटे से बीज में पूरा पेड़ होता है, वैसे ही परमात्मा ने जब यह जगत शुरू किया और अपनी जोत से कायम किया तो स्वयं भी उसमें समा गया, और यह जगत हर दिन फैलता ही चला जा रहा है। संगत जी, बस हमें यह याद रखना है कि इस सृष्टि में परमात्मा हर कण कण में है, हर चीज में बसा है और हमें उस परमात्मा ने ही बनाया है और इस दुनिया में भेजा है। तो श्री बाबा नंद सिंह जी महाराज का फरमान है, वह बताया करते थे, वचन किया करते थे कि
जन्म मरण और रिज़्क सब कुछ परमात्मा के हाथ में है। जमना, मरना, शादी, रिज़्क, गरीबी, अमीरी, सब कुछ परमात्मा ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो हे मनुष्य, चिंता में ना पड़कर निश्चिंत होकर अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए और गुरबाणी का, उसके नाम में जुड़कर हमें आनंद में रहना चाहिए। संगत जी, आज की सेवा इतनी ही प्रवान कीजिए। प्यार से बोलिए श्री वाहे गुरु जी।